कई बार जब कोई शव अंतिम संस्कार के लिए नहीं आता तो हमें भूखा भी सोना पड़ता है। 3 बच्चे हैं, पत्नी है, घर नहीं है, सरकारी ज़मीन पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है हमारी, फिर सरकार कैसे सुनेगी। पटना के बास घाट पर रहकर वर्षों से अंतिम संस्कार में सेवा देने वाले बिहार के महादलित डोम समुदाय के जुगनू ने द मूक नायक से बातचीत में यह दर्द भरी व्यथा सुनाई है। उनकी थकी हुई आंखों से साफ झलकता है कि यह केवल शब्द नहीं बल्कि संघर्ष की परछाइयाँ है। जुगनू आगे सवाल उठाते हुए कहते हैं, क्या किया सरकार ने हमारे लिए? आपको हमारी हालत से पता नहीं चलता क्या? हम तो समाज का सबसे कठिन काम करते हैं। मरने के बाद भी इंसान को शांति दिलाने का काम हमारे हाथों से पूरा होता है, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? भूख, बेबसी और वादे जो कभी पूरे नहीं हुए। द मूक नायक की टीम जब पटना के बास घाट पहुंची तो वहां का दृश्य मौन था। गंगा किनारे पसरी शांति को बस जलती चिताओं की चटकती आवाज़ें तोड़ रही थी। डोम समुदाय के लोग अपनी परंपरा निभा रहे थे। कंधों पर लकड़ियों का बोझ उठाते वे एक अनजान शव की अंतिम यात्रा के लिए चिता तैयार कर रहे थे। उनके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं, बस कर्तव्य की चुप्पी थी। यह वही क्षण था जब जीवन और मृत्यु के बीच की सबसे गहरी खाई को भरने का जिम्मा समाज ने हमेशा इन पर डाल दिया है। यह दृश्य साफ बता रहा था कि बास घाट और उसके आसपास की डोम बस्ती आज भी समाज के हाशिए पर खड़ी है। यह वही समुदाय है जिसने सदियों से दूसरों की मुक्ति की जिम्मेदारी उठाई। शमशान घाट पर चिता सजाना, अंतिम संस्कार करना और परंपरागत रीति रिवाज निभाना। लेकिन विडंबना यह है कि जिसने दूसरों को मुक्ति दी वह खुद गरीबी, उपेक्षा और भेदभाव की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। डोम बस्ती में रहने वाले परिवारों की आजीविका अब भी शमशान घाट और उससे जुड़े कामों पर निर्भर है। कई लोग लकड़ी बेचकर, चिता सजाकर या घाट की सफाई करके अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। पीढ़ियों से चला आ रहा यह काम सामाजिक दृष्टि से सम्मानजनक नहीं माना गया और यही वजह रही कि डोम समुदाय हमेशा नीच जाति अछूत के ठप्पे के साथ जीता रहा। शायद अब डोम समुदाय की सरकार और प्रशासन से मदद की उम्मीद टूट चुकी है। जुगनू आगे कहते हैं, राजनेता चुनाव के समय वादे करते हैं, लेकिन हमारी बस्ती में आने वाले लोगों ने कभी वादे पूरे नहीं किए। जुगनू ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे यह काम न करें, पढ़ लिख कर कुछ और करें, लेकिन कैसे? सरकार ने हमें कभी इंसान नहीं समझा। अगर समझा होता तो हमारे सिर पर छत होती। बस्ती के ज़्यादातर बच्चे स्कूल तो जाते हैं, लेकिन गरीबी और भेदभाव उन्हें बीच रास्ते में ही रोक देती हैं। कई बच्चों को पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करनी पड़ती है। बस्ती में पक्की सड़कें, स्वच्छ पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं आज भी नाम मात्र की है। बीमार पड़ने पर लोगों को दूर अस्पताल भागना पड़ता है, जहां अक्सर पैसों की कमी इलाज में बाधा बनती है। समाज में सम्मान पाने की सबसे बड़ी लड़ाई इस बस्ती के लोगों की है। हम भी इंसान हैं, हमारी भी अपनी पहचान है। यह आवाज़ डोम बस्ती की गलियों से बार बार उठती है। कई युवा अब पारंपरिक काम छोड़कर नौकरी या छोटे व्यवसाय की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अवसरों की कमी और जातिगत भेदभाव उनका रास्ता रोक देती है। द मूक नायक से बातचीत में डोम समुदाय के एक अन्य युवक भीमराव ने बताया, यह बने हमारे मकान को नगर निगम ने अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया था। अब कुछ ही झोपड़ियां बची है, बाकी लोग अलग अलग जगह जाकर किसी तरह अपना बसेरा ढूंढ चुके हैं। घर में बच्चे और पूरा परिवार है, लेकिन 200-300 रुपये की मजदूरी में सबका पेट पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा, बची खुची कमाई भी इलेक्ट्रिक शवगृह ने छीन ली है। जब घाट पर पानी भर जाता है तो लोग इलेक्ट्रॉनिक शव संस्कार गृह का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमें अग्निदान की परंपरा से मिलने वाला पैसा नहीं मिलता। बिहार सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए कई योजनाएं संचालित की है। छात्रवृत्ति,
स्वरोजगार, पेंशन और शिक्षा के अवसर। लेकिन डोम बस्ती के लोग कहते हैं कि ज़्यादातर योजनाओं की जानकारी तक उनके पास नहीं पहुंचती, और जो पहुंचती भी है वह कागजी प्रक्रियाओं और बिचौलियों की भेंट चढ़ जाती है। बिहार सरकार के राज्य महादलित आयोग के पूर्व सदस्य तूफान राम भी डोम समाज से आते हैं। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा समाज के उत्थान के लिए संघर्ष में लगाया और लगातार आवाज़ उठाते रहे। तूफान राम ने द मूक नायक से बातचीत में बताया कि डोम समुदाय की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। आज भी जाति व्यवस्था, छुआछूत और हीन भावना के कारण यह समाज पिछड़ेपन से उभर नहीं पाया है। शिक्षा, रोजगार और सम्मान की कमी इस समुदाय की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारा संघर्ष अभी जारी है। डोम समाज को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए हम लगातार सरकार से मांग करते रहते हैं। जब तक समान अवसर और बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। डोम एक पारंपरिक समुदाय है जिसे भारत की जाति व्यवस्था में सबसे निचली श्रेणी में रखा गया है। यह समुदाय मुख्य रूप से अंतिम संस्कार और ढोल नगाड़े बजाने जैसे कामों से जुड़ा रहा है। इन्हें समाज में अस्पृश्य माना गया और लंबे समय तक शिक्षा, भूमि और सम्मान से वंचित रखा गया। बिहार में डोम समाज को महादलित वर्ग में शामिल किया गया है। उनकी आबादी काफ़ी है, लेकिन सामाजिक आर्थिक स्थिति अब भी बेहद पिछड़ी हुई है। छुआछूत और भेदभाव के कारण इन्हें गांव और शहरों में अलग बस्तियों में रहना पड़ता है। इसके बावजूद डोम समाज का इतिहास संघर्ष और धैर्य का रहा है, और आज भी यह समुदाय समानता, सम्मान और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। समय के साथ डोम समुदाय ने अपने अस्तित्व और हक की लड़ाई जारी रखी। स्वतंत्र आंदोलन के दौरान भी कई जगह डोम समाज ने भागीदारी निभाई, लेकिन सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन आज भी बना हुआ है। आज़ादी के बाद सरकारों ने इन्हें महादलित की श्रेणी में रखा और कुछ योजनाएं चलाई, लेकिन जातिवाद और छुआछूत की गहरी जड़ों ने इनकी तरक्की की राह मुश्किल कर दी। इसके बावजूद यह समुदाय आज भी सम्मान और समान अधिकारों के लिए संघर्षरत है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।